इकाई 5 बाजार परिभाषा प्रकार एवं स्थानीय बाजार एवं रूपरेखा आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार एवं तरीके आदि। वितरण के माध्यमों तथा विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजारों एवं का वर्गीकरण एवं दो भागों में किया जाता है। पहला थोक बाजार एवं दूसरा फुटकर बाजार। पहला थोक बाजार जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन एवं बड़ी मात्रा में किया जाता है तो इसे थोक बाजार कहते हैं। दूसरा फुटकर बाजार एवं फुटकर बाजारों में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है। फुटकर विक्रेता सामान्य रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। उत्पादन विवरण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। विनिर्माता एवं थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता एवं उपभोक्ता। समय के आधार पर बाजार दैनिक एवं अल्पकालिक एवं पूर्णकालिक। क्षेत्र के आधार पर पहला स्थानीय है, दूसरा प्रादेशिक एवं तीसरा राष्ट्रीय एवं चौथा अंतर्राष्ट्रीय। पहला स्थानीय बाजार जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होता है और उसके क्रेता एवं विक्रेता किसी स्थान विशेष अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं तो इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। स्थानीय बाजार को उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जिनकी मांग प्राय उस स्थान विशेष में पैदा होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का यातायात व्यय एवं उनकी कीमत की अपेक्षा अधिक होती है। वे वस्तुएं अल्पकालिक बाजार में सम्मिलित कर ली जाती है, जैसे कि ईंट, पत्थर एवं मिट्टी आदि। दूसरा प्रादेशिक बाजार जब किसी वस्तु में मांग और उससे संबंधित लेन देन एवं एक क्षेत्र तक या प्रदेश तक किसी सीमित रहता है तो उस बाजार को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर वस्तुओं का लेन देन करना। तीसरा राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त देश में फैला होता है और उनकी देशव्यापी मांग होती है तो ऐसे वस्तु को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के भीतर वस्तुओं का लेन देन करना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है उनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे जैसे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास होता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय एवं उदारीकृत बाजार बन गया है। बाजार की क्रियाविधि। पहला मांग वक्र हमेशा उपभोक्ता की दृष्टि पर आधारित होता है। दूसरा पूर्ण वक्र हमेशा विक्रेता के दृष्टिकोण पर किया जाता है। तीसरा बाजार वक्र हमेशा अनुकूल बिंदु खोजता है। बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला वस्तु की मांग पर आधारित बाजार व्यवस्था। दूसरा टिकाऊ वस्तुएं बाजार का निर्माण करती है। तीसरा वस्तुओं की गुण एवं दोष की जानकारी बाजार को प्रभावित करती है। चौथा परिवहन व्यवस्था बाजार इनकी व्यापकता के निर्धारण एवं सहयोगी सिद्ध करती है। पांचवा विनिर्माण उद्योग के द्वारा उत्पादन की मात्रा बृहद एवं सूक्ष्म बाजार का निर्धारण करती है। छठवां जोखिम मुक्त बाजार की उपलब्धता एवं निवेशकों तथा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छठवां जोखिम मुक्त बाजार एवं निवेशकों ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सातवां देश में व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति बाजार की सघनता का विरलता को दर्शाती है। आठवां मुद्रा विनिमय की संतुलित दर भी बाजार को प्रभावित करती है। नौवां वस्तु की मांग व आपूर्ति दर एवं सशक्त एवं निःशक्त बाजार का निर्धारण करती है। 10वां क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बाजार को समृद्ध एवं असमृद्ध बनाता है। 11वां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए अधिक से अधिक विक्रेता होना आवश्यक है। 12 देश के उदारीकरण वैश्विक बाजार को आकर्षित करता है। 13वां बंद बाजार व्यवस्था एवं खुली बाजार व्यवस्था की तुलना में रुग्ण होती है। इकाई 5 बाजार परिभाषा प्रकार एवं स्थानीय बाजार रूपरेखा आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार एवं तरीके। बाजार की परिभाषा। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता के साथ साथ क्रय विक्रय का भी कार्य करते हैं, जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती हैं। व्यापक अर्थों में बाजार से अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह है। इसका आशय किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है। बाजार के प्रकार।
बाजार में उत्पादन की प्रकृति और क्रेता विक्रेता की संख्या के आधार पर दो रूप देखा जा सकते हैं। पहला एक अधिकार बाजार, दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एक अधिकार बाजार मोनोप्लो मोनोप्ले दोनों की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों मोनो प्लस प्लो मोनो प्लस एवं एक तथा प्लो का अर्थ विक्रेता अर्थात इसकी पूर्ण अर्थ एवं एक विक्रेता है। एक अधिकार बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें किसी वस्तु का समस्त उत्पादन करने वाली एक ही फर्म होती है एवं एक अधिकार होता है। बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकटतम विकल्प नहीं होता है। एक अधिकार बाजार की विशेषता पहला, वस्तु फर्म की समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है। दूसरा, वस्तु का एकमात्र विक्रेता रहता है। तीसरा, एक अधिकार द्वारा बाजार का संचालन बिना किसी वैकल्पिक विक्रेता से किया जाता है। चौथा, एक अधिकार वस्तु का मूल्यांकन स्वयं निर्धारित करता है। पांचवा, नए कंपनी का फर्म के बाजार के प्रवेश निषेध करता है। छठवां, एक अधिकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। सातवां, वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जब बाजार में एक से अधिक विक्रेता उपस्थित हो तो ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता पहला, क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या। दूसरा, विक्रय करने के लिए उत्पादकों की बहु विकल्प होते हैं। तीसरा, बाजार में प्रवेश एवं बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चौथा, प्रत्येक विक्रेता अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। पांचवा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को उत्पादन की संपूर्ण जानकारी होती है। छठवां, उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम आदि पर एक उत्पादन की से दूसरी उत्पादन इकाई में कार्य करने के लिए कोई प्रतिबंधन नहीं होता है।